अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताया है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व मिलेगी और साथ ही जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से रिवाइज नहीं किया उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज तीनों लिहाज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको गौर से समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर की डिफाइन है इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट और इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम के ऊपर अपेरेंट चार्ज को हम लोग कहते हैं। कोई भी एलिमेंट है या कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कोई भी स्पीशीज है, एनाइंस या कैटाइंस है, उनके ऊपर जो भी अपेरेंट चार्ज होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अगर हमारे पास फ्री स्टेट में कोई मॉलिक्यूल होता है जैसे H2 है, तो ये हमेशा न्यूट्रल होता है और इसका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम या क्लोरीन की +1 और -1 है रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर तो हम लोग किसी एटम की बात करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात होती है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही एक ही बात है और दोनों ही -1 है। लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं जैसे कि NaCl की बात करूं तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। NaCl जो है ये कलेक्टिवली एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन इसके अंदर जो एटम्स है या जो स्पीशीज है, कैटाइंस या एनाइंस, उनके ऊपर जो चार्ज है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। इसके पार्ट बी में उन्होंने हमसे पूछा है डिस्क्राइब द रूल्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल गिविंग एग्जांपल्स। ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोगों ने कैलकुलेट करने के रूल्स बताने हैं और उसके साथ ही हम लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे जिनमें हम लोग मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ होता है इसलिए ये एक्सरसाइज के पास आते हैं। लेकिन मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी जिनके चैप्टर की रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, तो उनके अगर कोई भी कॉन्सेप्ट रह गया है तो अगर उनकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो इस वीडियो में लाजमी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सबसे पहला है कि कोई भी फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा, जैसे कि H2 है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये फ्री एलिमेंट्स है तो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +1 होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। अगर मेटल हाइड्राइड्स होंगे तो उसमें इसका -1 होगा। अब ये क्यों होगा स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्राइड्स को अगर आप देखें, ये मेटल है और साथ में हाइड्राइड है। अब मेटल्स का आपको पता है कि उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और उनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की इजीली। तो मेटल हाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होगी, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाएंगे। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हम लोग उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज लाते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अगर मेटल पेरोक्साइड्स होंगे तो वहाँ पे -1 होगा, अगर सुपर ऑक्साइड्स होंगे तो वहाँ पे -1/2 होगा, लेकिन अगर OF2 है तो इसके अंदर +2 होगा। अब इनकी क्या रीजंस हैं, तो स्टूडेंट्स इनकी भी वही रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर ऑक्सीजन के साथ इससे ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चार्ज देंगे। मेटल पेरोक्साइड्स जैसा कि H2O2 है, उसके अंदर आप देखें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से हम लोग इसके ऊपर +1 चार्ज लाएंगे। इसी तरह सुपर ऑक्साइड्स में भी ऐसा ही होगा। और OF2 में आप देखें जो फ्लोरीन है, हमें पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
तो इसी वजह से हम लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज असाइन करेंगे और जो पॉजिटिव 2 होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। रूल नंबर 4 है कि अगर हैलोजन ग्रुप जो है ग्रुप 7A अगर ये किसी भी कंपाउंड के अंदर आता है तो इनकी हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। स्टूडेंट्स ग्रुप 7A ये वाला है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आती हैं और आपको पता है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए जब भी ये किसी के साथ भी कंबाइन करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -1 ही होगी, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं HOCl, अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके अंदर क्लोरीन जो है, रूल के मुताबिक तो हमें क्लोरीन को -1 चार्ज देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्लोरीन को +1 चार्ज देंगे। उसकी रीज़न यही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, ग्रुप 1A, 2A और 3A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2, 3 होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 1A है तो इसके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +1 होगा। नेक्स्ट ग्रुप 2A है, इसके एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा और ग्रुप 3A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। और स्टूडेंट्स रूल नंबर 6 है कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो उसके तमाम एलिमेंट्स का सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। और ये वाला रूल भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आगे जाके देखेंगे जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर कोई आयन है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उतना ही होगा जितना कि उनके ऊपर चार्ज होगा। यहाँ एग्जाम्पल में आप देखिए पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसी तरह कैल्शियम आयन है, इन आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। जो हम सम करेंगे तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर वो उसके आयन के बराबर होगा। तो जो रूल नंबर 6 है और रूल नंबर 8 है इसको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। इसको हम लोग आगे यूज़ करके फॉर्मूला बनाएंगे। किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हमेशा हम लोग उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं। ये बात हमने पहले ही पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं तो जो सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर हमेशा हम लोग नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर उसको असाइन करेंगे और दूसरे वाले को हम लोग पॉजिटिव असाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी की भी समझ नहीं आती है मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करके आंसर दिया करूँगी। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे कहा था कि हमने लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देनी है जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना बताएं इन रूल्स को अप्लाई करते हुए। तो मैंने आपकी बुक से ही एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एग्जांपल नंबर 1 है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि एक न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है उसके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो KMnO4 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके एटम्स का सम 0 के इक्वल होता है। इससे हम लोग ये वाला फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम पहले लिखेंगे, फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज जैसा कि फार्मूला में बताया, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, ये वही रूल नंबर 6 है जिसको हमने अप्लाई करके फार्मूला बनाया है कि तमाम जो एटम्स हैं उनका जो सम है वो 0 के बराबर है इस मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम। स्टूडेंट्स पोटाशियम जो है ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीजन का हमने पढ़ा था कि -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और मैंगनीज का हमने फाइंड करना है, इसलिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये X है। अब इस वाले फार्मूला के अंदर हम लोग इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम की जगह पे हमने +1 लिख दिया +X +4 × -2। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो +7 आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से आएगा, जब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो -8 हो जाएगा। -8 में से जब हम लोग +1 को माइनस करेंगे तो -7 बच जाएगा और -7 यहाँ पे जाके +7 हो जाएगा। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया है सल्फेट आयन के अंदर से। स्टूडेंट्स अब रूल नंबर 8 को अगर हम देखें तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई आयन है तो उसकी जो एटम्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो हमेशा उसके चार्ज के बराबर होगा।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है तो 4 को हम लोग यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वल होगा इनके जो चार्ज होगा उसके -2 के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है तो उसकी जगह पे हम लोग x पुट कर देंगे और अंदर ऑक्सीजन का -2 और इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो +6 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग आगे स्पीडीली जाएंगे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका सी पार्ट है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सबसे पहले है CrCl3 क्रोमियम क्लोराइड है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने डाटा लिख लेना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम हमने फाइंड करना है, इसको हम लोग x से सपोज कर लेते हैं। क्लोरीन का -1 होता है, आपको पता है रूल्स में पढ़ा था हमने। इसका फार्मूला देखें कि सम ऑफ ऑल द एटम्स जो होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। क्रोमियम की जगह पे हम लोग x पुट करेंगे, यहाँ पे 3 हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसका यहाँ पे 3 था इंटू -1 और इसका आंसर देखिए x की पावर 3 आ गई है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो 3 है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है क्रोमियम सल्फेट है। इसके अंदर से हम लोगों ने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, इसको हम लोग x से लेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का भी -2 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम लोग सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्रोमियम का करेंगे। सल्फर का हम लोग सल्फेट आयन से फाइंड कर लेते हैं, बिल्कुल जिस तरह पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया है। इस सम ऑफ द एटम्स जो है वो चार्ज के बराबर है जो उस कंपाउंड के ऊपर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू -2। इसका चार्ज क्योंकि -2 होता है, इसमें आपने वैल्यूज को पुट किया, ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 आ गया। अब इसको हम लोग पुट करते हैं अगले वाले फार्मूले में और क्रोमियम का फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम क्रोमियम का फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके फार्मूले को ही हम ओपन करके लिखते हैं। यहाँ पे 2 है, क्रोमियम से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इधर हमने 2 लिख दिया है। दरमियान में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4। इस 4 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 है, इस 3 को इधर भी ला के लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एटम्स जो है वो 0 के बराबर होता है। अब इनमें वैल्यूज को पुट करते हैं। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसके अंदर आप x भी पुट कर सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू +6। यहाँ पे कैसे आया है स्टूडेंट्स, हमने क्योंकि सल्फर का फाइंड आउट किया था +6, उसको हमने पुट कर दिया। अब ऑक्सीजन की वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये 4 2 बार 8 हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये -2 बचेगा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा। अब ये -6 यहाँ पे जाके प्लस का 6 बन जाएगा और इस 2 को हम लोग यहाँ पे लाके डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है वो 3 होगा। इसका पार्ट थर्ड है। स्टूडेंट्स सिमिलरली जो हमें चीज़ें दी हुई हैं पहले हम वो नोट कर लेते हैं। पोटेशियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्रोमियम का हमने फाइंड करना है और इसको हम लोग x भी लेट कर सकते हैं या हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम भी लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन का -2 होता है। सिमिलरली फार्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑल द आइटम जो है वो 0 के बराबर होता है। इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाता है। इसका पार्ट 4 है। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही तरीका है, आप देखें कि हम लोगों ने 2 को यहाँ पे रखा और अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ये वाला 2 जो है यहाँ पे आ गया, अंदर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एटम जो है न्यूट्रल कंपाउंड का वो 0 के बराबर होता है। जो वैल्यूज हमारे पास है हमने पुट की, यहाँ पे -14 और प्लस का 2 था तो माइनस का 12 बच गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई, +6 इसका आंसर है। पार्ट 5 भी बिल्कुल इजी सा है। क्रोमियम का हमने फाइंड करना है, ऑक्सीजन का -2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा +6। पार्ट 6 भी बिल्कुल इस तरह से ही है, बहुत ही इजी है, पिछले वाले की तरह ही है। आप इसको देखें, अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आती है मुझसे कमेंट में लाजमी पूछा करें, मैं आपको हर चीज़ की डिटेल बताऊंगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, तो रूल नंबर 8 के मुताबिक आपको पता है कि चार्ज के बराबर होता है सम ऑफ द एटम्स, तो -2 के बराबर हम लोग इसको कर देंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। क्रोमियम को हमें फाइंड करना है, इसकी जगह पे हमने x को पुट कर दिया, बाकी सब वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी, -2 और यहाँ पे प्लस का 14 होगा तो प्लस का 12 बच जाएगा, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6 है।
नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट आ जाता है डी पार्ट। उन्होंने हमें कुछ कंपाउंड्स दिए होंगे, उनके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसके अंदर हम लोगों ने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। पहले तो चीज़ें हमें दी हुई हैं। आपको पता है कि जो कैल्शियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है ये 2A ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और क्लोरीन का हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इसी तरह के हैंड रिटन नोट्स डिटेल्ड फॉर्म में इंशाल्लाह मैं आपके लिए आने वाले टाइम में ला रही हूं और मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी टॉपिक जिसको आपको समझ नहीं आती, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें ताकि मैं आपको उसके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूं और उसको आपको समझाऊं अपने तरीके से। इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल हम लोग फार्मूला पहले लिखेंगे कि सम ऑफ द ऑल द एटम्स जो है वो 0 के बराबर होता है। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। कैल्शियम की 2 है और ये वाला 2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे x हम लोग लेट कर लेते हैं। ये 3 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन जाएगा और दरमियान में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम तो -10 बच जाएगा। इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा और जब 2 को हम लोग बैलेंस करेंगे तो +5 बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोगों ने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सोडियम जो है ग्रुप 1A का एलिमेंट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है और कार्बन का हमने यहाँ पे फाइंड करना है। इसका फार्मूला हम लिखेंगे। ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और अंदर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 और तमाम एटम्स का जो सम है ये 0 के बराबर होगा। इसमें वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है +4। पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। इसको हम x सपोज कर लेते हैं। ऑक्सीजन का -2 है और सिमिलरली सोडियम का +1 है। इसका फार्मूला आप इस तरह ही बनाएंगे जैसे हमने पहले सीखा है। और यहाँ पे देखिए, जब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। +3 और -8 जब होंगे सॉल्व तो -5 बच जाएगा। ये -5 जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस +5 है। पार्ट 4 के अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन का -2। इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। इसका 5th पार्ट है। क्रोमियम सल्फेट के अंदर हम लोगों ने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। क्रोमियम का आपको पता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। स्टूडेंट्स, जो क्रोमियम होता है इसके बहुत से ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ये -2 से लेके +6 तक वेरी करते हैं, लेकिन जो इसके 3 ही सिर्फ स्टेबल होते हैं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट की फॉर्म में होता है, +3 जो कि ट्राईवैलेंट की फॉर्म में होता है और उसके अलावा +6 हेक्सावैलेंट में। लेकिन जो क्रोमियम होता है जो और की फॉर्म में और मेटल फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है डेली लाइफ के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और ये मोस्ट कॉमन इसकी टाइप है जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम इसकी +3 ही यूज़ करेंगे। तो इसका फार्मूला बना लेते हैं हम लोग। 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसको देखें, ये वाला 3 जो था ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया था और 3 सल्फर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हमने फार्मूला लिखा है। सल्फर की जगह पे हम लोग x लेट कर लेते हैं और वैल्यूज को पुट करेंगे तो जब 24 में से 6 जाएंगे तो -18 बच जाएंगे और 18 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है H3PO4। इसमें हम लोगों ने फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है और ऑक्सीजन का -2। हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। 7th पार्ट में हमने मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2। ये वाला फॉर्मूला हम बनाएंगे। इसमें वैल्यूज को पुट किया तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट में लास्ट में बताया करेंगे आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगती है। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।